एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट पोल कैसे निकालते हैं और एग्जिट पोल कहां तक सही होता है, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आज के दौर में जो है जैसे ही चुनाव खत्म होता है, परिणाम आने वाला होता है, उसके पहले कहीं ना कहीं जो है एग्जिट पोल के तहत जो है नतीजा आना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है हम लोग सोचते हैं कि आखिर में जो है सरकार किसका बनेगा। तो आपके मन में जो है ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि आखिर एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट पोल नाम क्यों पड़ा है, एग्जिट पोल निकालते कैसे हैं और एग्जिट पोल जो है कहां तक सही हो पाता है। तो सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसका नाम जो है एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी जो है वोटिंग वगैरह होता है तो वोटिंग होने के समय में जो है जो वोटर्स होते हैं कहीं ना कहीं वोट देकर के बाहर निकलते हैं, तो एक तरीका से एग्जिट ही कर रहे हैं, इसीलिए जो है इसका नाम रखा जाता है एग्जिट पोल। और उन्हीं लोगों से जो है शुरू में पूछा जाता है कि आप जो है किसको वोट दिए हैं और किस आधार पे वोट दिए हैं। उनसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल न्यूट्रल होकर के क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि वोटर्स जो है सही से जो है जवाब दे पाए। क्योंकि उनसे अगर न्यूट्रल होकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वे सही से जवाब नहीं देंगे। इसके साथ ही साथ जो है अगर मान लेते राज्य का चुनाव हो रहा है या फिर देश का चुनाव होता है तो उस सिचुएशन में देखा जाता है कि इस बार जो है चुनावी में मुद्दा क्या है। जैसे होता है ना कि रोजगार मुद्दा है, कि उसके साथ जो है कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दा है या फिर जो है और भी चीज मुद्दा है, ये सब कुछ को देखा जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो है तब लोगों के माइंड को कहीं ना कहीं रीड करने का कोशिश किया जाता है कि लोग किसको वोट दिए होंगे। और आजकल कहीं ना कहीं बिहार जैसे राज्य में या फिर बिहार जैसे और भी राज्य है, यहां पर देखा जाए तो जातिगत वोट भी कुछ ज्यादा पड़ रहा है, तो जाति के आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है। मतलब कुल मिला के ऐसा समझिए कि जब वोटिंग होता है तो उसके बाद जो वोटर्स वोट देके निकलते हैं उनसे तो पूछा ही जाता है, उसके साथ ही साथ जो है देखा जाता है कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है, ये सब चीज पता किया जाता है। और साथ ही साथ जो है जातीय अनुमान लगाने के बाद जो है तब डिसाइड किया जाता है कि किस राज्य में जो है किसका कितना सीट आ रहा है। जैसे मान लेते विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एग्जिट पोल के सहारे बताया जाता है कि इस राज्य में जो है किसका सरकार बनने वाला है। वहीं अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां पे भी बताया जाता है कि अब की बार देश में जो है किसका सरकार बनने वाला है। तो ये सारा जो है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के माध्यम से ही बताया जाता है। और आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, समझ रहे ना। यानी सभी लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम जिसको वोट दिए हैं वो जीत रहा है कि नहीं। और एग्जिट पोल में तो एग्जैक्ट कैंडिडेट के बारे में विशेष चर्चा नहीं किया जाता, ओवरऑल जो है बताया जाता है कि स्टेट या फिर पूरे कंट्री में जो है नंबर ऑफ सीट्स कितने आ रहे हैं, समझ रहे ना। अब जो है बता रहे हैं कि इंडिया में जो है एग्जिट पोल कौन कौन जो है डिसाइड करता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जितना भी एग्जिट पोल है ये कोई भी जो है सरकारी संस्था नहीं है, समझ रहे ना। कोई भी जो है सरकारी संस्था नहीं है, सबका सब जो है गैर सरकारी संस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार के जो है इलेक्शन कमीशन है उसके तहत से जो है मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये लोगों के लिए रूल होता है कि जब लास्ट फेज का वोटिंग पूरा हो जाता ना तो उसके लगभग 30 मिनट बाद ही जो है आपको आंकड़ा जारी करना। अगर इससे पहले अगर आप आंकड़ा जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर कानूनी एक्शन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जारी करने का मतलब हुआ कि आप वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये चीज जो है कहीं ना कहीं लास्ट फेज, शुरू का फेज नहीं, लास्ट फेज का जब चुनाव खत्म होता ना तो उसके लगभग आधा घंटा बाद जो है कहीं ना कहीं आंकड़ा जारी किया जाता है, समझ रहे ना। तो अभी इंडिया में जो है जो प्रमुख एग्जिट पोल है जो बताते हैं उनके बारे में बता रहे, जैसे चाणक्य है, सी वोटर है, माई एक्सिस है, जन की बात है, निल्सन है, इसके अलावा और भी है जो प्रमुख है उसके बारे में हम चर्चा की। ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं जो है जो भी वोटिंग करके जो है निकलते हैं उन लोगों से ये लोग डाटा लेते हैं। इसके साथ ही साथ देखते हैं कि देश में या राज्य में कौन सा मुद्दा जो है इस बार के चुनाव में हावी रहा, ये सब के ऊपर ये लोग अनुमान लगाते हैं कि इस बार का युवा जो है कहां घुमा, या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये लोग और भी जो है डाटा एनालिसिस करते हैं, समझ रहे ना। तो घूम करके लोगों से पूछते हैं और उसके बाद जो है अनुमान लगा करके बताते हैं कि किसका कितना सीट आने वाला है। अब इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि एग्जिट पोल क्या सच में एग्जैक्ट होता है, क्या सच में सही होता है। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। कारण है कि एग्जिट पोल जो है बिल्कुल एक अनुमान है और अनुमान लगाने के लिए कभी जो है 100% लोगों का सहारा नहीं लिया जाता है। जैसे आप भी देखिए होइएगा कि आपके आसपास में हो सकता है कि आपसे नहीं पूछा हो एग्जिट पोल वाला, आप भी वोटर्स है फिर भी आपसे नहीं पूछा गया और एग्जिट पोल का रिजल्ट आ जाता। तो कहने का मतलब होता है कि एग्जिट पोल जो है हमेशा कुछ लोगों से ही पूछ करके निकाला जाता है। तो इसमें से जो है कुछ वैसे एग्जिट पोल
वाले जो ज़्यादातर लोगों से पूछते हैं, तो जो ज़्यादा लोगों से पूछ करके डाटा कलेक्ट किया हुआ ना, उसका एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ कम लोग से ही पूछ करके वहाँ से एनालिसिस कर लिए, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी कम रहता है। तो कुल मिलाकर के एग्जिट पोल क्या होता है कि चुनाव के नतीजों के पहले जो है हम लोगों के मन में थोड़ा सा दिलासा दिखाता है। बाकी 100% एक्यूरेसी इसमें नहीं रहता। कभी कभी जो है अनुमान के आसपास में सही भी हो जाता है, और कभी कभी कहीं ना कहीं नतीजा जो है एग्जिट पोल के खिलाफ भी हो जाता है। तो बाकी आप बताइए कि एग्जिट पोल को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।